की ये खुशकिस्मती है। तैयार अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, आंख सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। और कनाडा में रहते हुए जब अपने बाप की कैफियत को सुनते हैं, अपने जवान बच्चों को वहां अल्लाह के हवाले करके मुस्तफा करीम की सुन्नत पाक को अदा करने के लिए आप अपने बाप की खिदमत के लिए तशरीफ लाते हैं। अब आप दुआ है अल्लाह पाक बाप और बेटे का ये रिश्ता क़यामत तक हमें निभाने की तौफीक अता फरमाए। और मौसूफ ने जो तिजारत की सूरत में इंसानियत की खिदमत की, लोगों के साथ अच्छाई की सूरत में मुझसे ज़्यादा बखूबी आप अदा हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी के हर मरते में अपने आका के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। कामयाब वो है जिसने अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे कर लिया, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के ताबे कर लिया, वो कामयाब है। हदीस मुबारका है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, फरमाया वालिदैन जन्नत भी हैं, फरमाया जहन्नम में भी जाने का सबब है। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो समझ आ रही है कि वालिदैन जन्नत हैं जब औलाद उनकी खिदमत करती है, हमातन उनके साथ रहकर उनकी खूब खिदमत करती है, उसके लिए जन्नत है। लेकिन जहन्नम कैसे? फरमाया जिसके वालिदैन जिस औलाद पर नाराज हैं, फरमाया वो औलाद जहन्नम में जाए। जो खिदमत कर चुके फरमाया उसके लिए तो जन्नत है, और जो वालिदैन उससे राजी होकर दुनिया से ना गए तो फरमाया वो जहन्नम। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन बुजुर्गों ने इस दुनिया में रहकर बड़ी नेक जिंदगी गुजारी। हदीस मुबारका में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रज़ा के लिए अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह पाक उसका जन्नत में घर बनाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह चाहिए कि मैयत के लिए दुआ ये उसकी बख्शिश का जरिया है, और इसकी तरकीब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाई है। हदीस पाक में है कि एक बंदा जन्नत में उसका दर्जा बुलंद किया जाएगा, एक बंदे का जन्नत में दर्जा बुलंद किया जाएगा। वो अर्ज करेगा या इलाहुल आलमीन, ये मेरा जन्नत में दर्जा कैसे बुलंद किया गया? तो उसको कहा जाएगा तेरे बेटे के दुआ करने की वजह से, कि दुनिया में उसके बेटे ने अपने बाप के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने आबाओ अजदाद के लिए दुआ की होगी, इस दुआ की बरकत से उसका जन्नत में दर्जा बुलंद कर दिया जाएगा। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा फौत होता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, अब अमल नहीं कर सकता, मगर तीन चीज़ें बाकी रहती हैं। फरमाया सदका जारिया, कोई सदका जारिया वाला काम कर दिया, मस्जिद बनवा दी, कहीं पर पानी नहीं था पानी का इंतजाम कर दिया, तो मरने के बाद भी इसका सवाब बंदे को कब्र में मिलता रहेगा। दूसरा फरमाया इल्मिन युंतफउ बिही, वो इल्म जिससे दूसरों ने फायदा उठाया, इसने खुद इल्म हासिल किया, दूसरों को इल्म सिखाया, जब तक ये इल्म सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा बंदे को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। और तीसरी चीज फरमाई, इरशाद फरमाया वालिदिन सालिहिन यदउ लहू, कि नेक औलाद जो बच्चे के लिए, जो वालिदैन के लिए बख्शिश का जरिया बनती है, फरमाया नेक औलाद भी बंदे के लिए सदका जारिया का और बख्शिश का जरिया बनेगी। आज हम अपने इलाके की एक बड़ी बेहतरीन जान दीदा और हमदर्द शख्सियत मरहूम चेयरमैन मोहम्मद बशीर साहब से महरूम हुए, अल्लाह पाक उन्हें गरी की रहमत करें। बिलाशुबा आप हमारे इलाके की एक बड़ी शख्सियत, बड़े इंसान और एक हमदर्द किस्म की शख्सियत थे। आपकी तमाम ज़िंदगी इलाके के लिए, इस यूनियन कौंसिल के लिए भरपूर गुजरी। आपकी माशरती खिदमत, सियासी हर तरह की खिदमत अपने इलाके के लिए रही। ये जिस हम स्कूल में खड़े, इसकी मंजूरी यहाँ जो वाटर सप्लाई जो कोटला ग्राउंड के लिए थी, उसकी मंजूरी जब मरहूम चेयरमैन साहब चेयरमैन यूनियन कौंसिल मुंतखब हुए तो तब ये मौजा जो ग्राउंड कोटला था ये
यूनियन कौंसिल चौकी का हिस्सा था, और आपने बड़ी भरपूर एक दीनी खिदमत के लिहाज से भी चेयरमैन साहब की बड़ी काविशें, जंडाला बाज़ार में जो हमारी जामिया मस्जिद है इसके लिए भी जगह आपने वक्त की, और आपने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। मैं ये समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी की आजमाइश ही यही है कि आपको जब अल्लाह ताला कोई ओहदा दे या किसी भी लिहाज से आपको इस दुनिया में नुमायाँ करे तो आपने इंसानियत के लिए क्या किया है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस लिहाज से चेयरमैन साहब को सरफरोग किया कि उन्होंने बहैसियत इंसान, बहैसियत चेयरमैन यूनियन कौंसिल एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी और इंसानियत के लिए आसानियाँ पैदा की। मैं स्टेज की वसादत से हम खुद भी इनके रवायकीन में भी शामिल हैं, इनके पसमानदीन में भी शामिल हैं। जितने भी आप अब यहाँ तशरीफ़ लाएँ चेयरमैन साहब के इस जनाजे में, इस आखिरत के सफ़र में, हमारे इस गम में आप शरीक हुए, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आमनतु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। जियो तो ऐसे जियो कि हर शख्स एहतराम करे, जियो तो ऐसे जियो कि हर शख्स एहतराम करे, मरो तो ऐसे मरो कि दुश्मन भी तुम्हें सलाम करे। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, वक्त बहुत मुख्तसर है। शुरकाए नमाज जनाजा जिस तरह चेयरमैन हसन तनवीर साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके में चेयरमैन साहब को खराज अकीदत पेश किया। हकीकत बात यही है कि चेयरमैन साहब वो शख्सियत हैं, ये सिर्फ ये मतलब यूनियन कौंसिल करून ही नहीं बल्कि इनका सबका इलाका हमारा सोना वैली, बड़ो डन्ना, हर इलाके के अंदर चेयरमैन साहब का जो मोहब्बत भरा पैगाम और लोगों की खिदमत, ये ऐसी शख्सियत है कि इनको जिस जाविया से भी देखा जाए, सियासी समाजी, तो इंशाअल्लाह ये बेमिसाल इन्होंने अपना वक्त गुजारा। जिस तरह इन्होंने बात गलवाई स्कूल या मतलब है वाटर सप्लाई, ऐसे काम, इसी तरह हमने देखा कि दीनी इनकी खिदमत, और सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि दीनदार लोगों के साथ इनकी बड़ी मोहब्बत। आज मतलब ज़हीर साहब, मेरा बिल्कुल प्रोग्राम नहीं था, ज़हीर साहब बार बार मुझे कह रहे थे, इसकी वजह यही है कि चेयरमैन साहब के साथ जो हमारा मजहबी ताल्लुक, हमने जो दीनदारी के साथ इनका वक्त गुजारा है, ये इंतहाई नेक साले इंसान। अल्लाह तबारक व तआला चेयरमैन साहब की उखरवी मनाजिर को आसान फरमाए। वक्त बिल्कुल खालिक कायनात हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़ूर इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो नसीहतें फरमाई हैं, उनमें से एक बड़ी प्यारी नसीहत है। हज़ूर ने फरमाया कि बंदे का गैर मुफीद कामों में मशगूल हो जाना, गैर फ़ायदा कामों में पड़ जाना, इस बात की अलामत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बंदे से अपनी नजर रहमत उठा ली है। अल्लाह उससे नाराज हो गया है, वो अल्लाह की नाराजगी में मुब्तला हो गया है। और जिस बंदे की उम्र 40 साल हो जाए, उसके गुनाह उसकी नेकियों से ज्यादा हूँ, उस बंदे को दोज़ख की आग में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब करो इससे कबल के तुम्हारा हिसाब लिया जाए। वज़िनू अमालकुम क़ब्ल अन तुज़नू, अपने अमाल को खुद तोलो, इससे पहले मीज़ान के ऊपर तुम्हारे अमाल को तोला जाए। किसी ने क्या खूब कहा था, इश्मा शैतफा इन्नका मय्यतुन, जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, एक दिन तुमने जरूर मरना है। वह अमल मा शैतफा इन्नका तुजज़ा बिही, जैसे चाहो अमल करो, एक दिन तुम्हें उसका जरूर बदला दिया जाएगा। वह भी मा शैतफा इन्नका मुफारिकुहु, जिससे चाहो मोहब्बत करो, एक दिन जरूर उससे जुदा हो जाओगे। और हमें चाहिए आज अपनी मौत को याद कर रखें, आखिरत को याद रखें। अल्लाह ताला हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। चेयरमैन बशीर साहब की कामिल बख्शिश फरमाए। मैं खराज की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन, आज का ये जो दिन है, ये एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल दिन है। और इस मुश्किल दिन में मेरे तमाम अहबाब, मेरे तमाम भाई, मेरे तमाम दोस्त, मेरे महकमे के दोस्त, मेरे इलाके के, और इंटरनेट ना होने के बावजूद मैं तो परेशान था कि शायद किसी एक बंदे को भी इतला नहीं कर सकेंगे। घर तक हमारा रब्ता नहीं हो रहा था कि हम
इतला दें कि हमारे वालिद साहब की डेथ होगी। और इस हालात में इतने बंदों का आना, ये आप लोगों को आना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और दूसरी बात, मेरे वालिद साहब ने जो भी अब आपने यहाँ कहा, अगर कोई ज़िंदगी में अच्छा काम किया अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। इन्होंने भरपूर ज़िंदगी गुजारी, एक सियासी वर्कर के तौर पर, एक समाजी वर्कर के तौर पर, एक मजहबी, एक इलाकाई, हर तरह का काम किया। और जहाँ इतने बंदा काम करता है तो शायद इनकी वजह से किसी का दिल दुखा हो, इनकी किसी की दिल आज़ारी हुई हो, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अल्लाह के रज़ा के लिए उनको माफ़ कर दें। दूसरी बात, मेरे वालिद साहब ने जब मुझे नसीहत की कि मुझे एक रजिस्टर दिया कि ये मेरा रजिस्टर है, मैंने किसी का एक पैसा भी नहीं देना, लेकिन मैंने लोगों से इतने लेने हैं लेकिन किसी से मांगना नहीं है। अगर किसी को वो सारे दे देंगे, लेकिन अगर किसी को फिर भी, अगर मेरे वालिद साहब का किसी का कोई ज़िंदगी में कोई इन्होंने किसी का कोई चीज़ ली हो, उसका कहते हैं कि आखिरत में भी असाब होता है, और उसके लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरे चाचा यहाँ मौजूद हैं, मेरे भाई यहाँ पे, मेरे कज़न सारे यहाँ पे मौजूद हैं, और हम पूरी फैमिली आप सब के इंतहाई मशकूर हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो मैंने सीखा है कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जिनके घर में वालिदैन हैं, जिनके घर में बूढ़े लोग हैं, उनको खुदा के लिए बोझ न समझें। मैं कनाडा से आया हूँ, मैं 2 दफ़ा आया हूँ, वहाँ से बहुत यकीन करें जितना कुछ मैं छोड़ के आया हूँ उससे अल्लाह ने मुझे यहाँ पर डबल दिया है। किसी तरह का मुझे नुकसान नहीं हुआ। अगर आपके अपने घर में वालिदैन, जिनका अल्लाह के नबी का हुक्म है कि जिनके अपने बूढ़े वालिदैन नहीं हैं, वो अपने पड़ोसियों के वालिदैन, अपने इर्द गिर्द के अपने महल्ले में उनके पास जाके बैठें, उनकी जाके दिलजोई करें, और उनके कहने से पहले कोई बात, उनके कहने से पहले उनकी जो है ना वो हाजत पूरी करें। तो उन्होंने हाजत आपको कह के पूरी की तो मेरे ख्याल में आप उनके वफादार बेटे नहीं हैं। आप जहाँ भी जाएँ वालिदैन को साथ ले जाने में शर्म महसूस न करें। मैं जहाँ भी किसी सरकारी फंक्शन में गया, प्राइवेट गया, गिलगित, चाइना बॉर्डर, कनाडा, सऊदी अरब, जहाँ भी गया मैं इनको साथ लेके गया। कभी नहीं सोचा कि कोई ये कहेगा ये बूढ़े वालिदैन को साथ लेके आए हैं, ये खांसी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हर जगह लोगों ने उसकी नज़राई की। दूसरी बात जो मैं आप सब लोगों को कहूँ कि ये जो हम आज के कल के हालात हैं, जो हमारे नौजवान हैं, ये जितनी भी इन्होंने जो जिक्र किया कि मसाजिद है, जितना अल्लाह से तल्लक, दीन से तल्लक आप लोगों को होगा, जितना आपको रहनुमाई अच्छी जगह से मिलेगी, अच्छी कंपनी से मिलेगी, उतनी आपको और किसी जगह से नहीं मिल सकती। अपनी कंपनी अच्छी रखें और मैक्सिमम अपना टाइम को मैनेज करें, टाइम को स्केड्यूल करें। और मैं फिर आप तमाम अहबाब का इंतहाई मशकूर हूँ।